बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। अच्छा जी, आज अगला लेक्चर है और अगला लेक्चर जो है वो मरकरी को मैं सबसे एंड में बताऊंगा। आज अगला लेक्चर जो है वो बैड प्लैनेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि बैड प्लैनेट्स का इम्पैक्ट क्या होता है जब वो डिफरेंट हाउसेस में जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम जो बैड प्लैनेट्स में सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है सैटर्न। अच्छा, अब सैटर्न खुद क्या है, मतलब सैटर्न जो है वो खुद क्या है? सैटर्न मैंने आपको बताया था, सैटर्न जो है वो हडल है, सैटर्न जो है वो सेटिस्फैक्शन है इंसान की लाइफ में। सैटर्न जो है वो बहुत सारी चीज़ों को डील करता है। हडल्स मतलब आपकी मेहनत में जो रुकावट आ रही होती है उसको डील करता है। एकदम जब आपकी मेहनत पूरी हो जाती है, जब आप उसके लेवल तक मेहनत कर लेते हैं, तो देन फिर सैटर्न जो है वो देना भी शुरू करता है। ये एस्ट्रोलॉजिकली इसके इम्पैक्ट्स हैं कि सैटर्न जो है वो हर चीज़ में रुकावट है, बाउंड्रीज है, समझे आपकी। सैटर्न जो है बाउंड्रीज है कि नहीं जाना, उस तरफ नहीं जाना। जिन लोगों का सैटर्न बैड होता है वो नशे की तरफ जाते हैं और आसानी से चले जाते हैं। जिन लोगों का सैटर्न गुड होता है वो बुरा काम करते हुए भी एंड तक आके जो है वो सोच लेते हैं और फिर वो उससे पीछे हट जाते हैं, या शुरू कर लेते हैं लेकिन फिर भी उससे पीछे हट जाते हैं। तो शुरू करते हैं सैटर्न इन एरीज। जब सैटर्न एरीज में होगा, फायर साइन में होगा, तो एक बात आप मेरी याद रखिएगा, उस बंदे के अंदर तड़प बहुत होगी आगे बढ़ने की, कुछ करने की। क्योंकि हवा एयर में जाएगी। जिंदगी में इंसान को आगे बढ़ने के लिए हवा की नहीं, फायर की जरूरत होती है। और सैटर्न इन एरीज उस बंदे की लाइफ को बहुत कम कर देता है। आप उसकी लाइफ को पढ़ सकते हैं कि वो सैटर्न इन एरीज वाली लाइफ जिंदगी में अपने सैटर्न की दशा में या सैटर्न के मेन फेज में या सैटर्न कंजंक्शन में अपने बहुत सारे मसले मसाइल से गुजरेंगे। सेहत के हवाले से लाइफ को कम कर देता है सैटर्न। लेकिन वहां पर जो उनकी फायर होती है उनके अंदर जिंदगी गुजारने की, वो बहुत कमाल होती है और वो मतलब हर चीज के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों का सैटर्न जो है वो एरीज के अंदर होता है। और वो एरीज में जब भी सैटर्न होगा वो अनसेटिस्फाइड लोग होंगे। उनके सामने आप चाहे कनान खोल के रख दें, आप चाहे उनके सामने कुछ भी खोल के रख दें, मतलब कि पैसों की रेल पेल कर दें, जो चीज़ उनको डिमांड है, जैसे किसी को प्रॉपर्टी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो आप वो अगर उनके सामने रख दें तो भी वो उससे मैनेज नहीं होते और तब भी वो एक चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होते। जो चीज़ उनके पास होती है उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड लगती है, और जो चीज़ उनके पास नहीं होती वो उनको प्रॉब्लम, मतलब कि वो उसको चाहने की कोशिश में लग जाते हैं, पाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को ध्यान नहीं देते जो उनके पास है। टॉरस में अगर सैटर्न होता है तो सैटर्न टॉरस में न्यूट्रल प्ले करता है। हालांकि उसके दोस्त का घर है, लेकिन सैटर्न टॉरस में न्यूट्रल प्ले करता है। आपकी जब सैटर्न टॉरस में होगा तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे आपको बहुत थकाएगा सैटर्न। थकाएगा, आपको प्रॉब्लम देगा, आपके लिए मसले मसाइल पैदा करेगा। बहुत पैसा कमाना आपके लिए बहुत मेहनती हो जाएगा। और जब आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे किसी पैसे को कमाने के लिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब उनके लिए कोई खास चीज़ ये नहीं होती कि हम इस प्लेजर को हासिल करें या हम इस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारें। जिसका सैटर्न जो है वो सेकंड हाउस में होता है, तो ये एक उनके लिए ये एक उनकी एक आम सी रूटीन होती है। हो या नहीं, उनका कोई इतना पैशन इस चीज़ का नहीं होता। जेमिनाई में सैटर्न होता है तो बहुत 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 ज्यादा मेहनत कराता है इंसान से। इंसान भागता फिरता है। छोटे बहन भाइयों से भी उसके ताल्लुकात ऐसे ही होते हैं, मतलब कि लेकिन सैटर्न यहाँ पे ट्रैवलिंग भी कम कराता है और 9 to 5 जॉब वाला सैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर देता है सिस्टम, कि आपको एक पैटर्न के साथ लाइफ गुजारनी होती है। जिनका सैटर्न जेमिनाई में होता है, और आप ये समझिए कि उनके लिए टाइम की पाबंदी करना जो है वो बहुत लाजिम और मंजूम हो जाता है, कि मतलब कि टाइम की पाबंदी की जाए। और अगर किसी का सैटर्न पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो मैं उसकी रेमेडी यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर आप उनको जैमस्टोन नहीं पहन रहे हो या जैमस्टोन से बैलेंस नहीं कर रहे, तो आप उनकी हाथ में एक घड़ी पहनवाइए और उस घड़ी को 5 मिनट जो है वो या 10 मिनट आगे कर दीजिए और उनको बोलिए कि इस घड़ी से फिर आप अपने काम स्टार्ट कीजिए, यानी वक्त से पहले चलिए। तो जब वक्त से पहले चलेंगे तो घड़ी को आगे करना पड़ेगा, और जब घड़ी को आगे करेंगे तो वो जब हर जगह टाइम पे पहुंचने लगेंगे तो सैटर्न उनका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। कुछ सैटर्न जो है वो टाइम मांगता है, टाइम पाबंदी मांगता है। तो सैटर्न यहाँ पर जो है वो जेमिनाई के अंदर इस तरीके से परफॉर्म करता है कि वो मेहनत बहुत कराता है और मेहनत का फल भी मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते ही रहते हैं और उनको फल नहीं मिलता। लाइफ के लेटर पार्ट में जाकर उनको फल मिल रहा होता है। सैटर्न एंड कैंसर, जब सैटर्न कैंसर में होता है कि इंसान को दुनिया जहान की फिक्र होती है, लेकिन सिवाय अपने घर के।
अपने घर के वालदा के जहाँ वो रहता है या रहती है उसको उसके अलावा हर जहान की फिक्र होगी, घर के अंदर होगी। अगर लेडी होगी तो उसको होगा मेरी शादी कब होगी, शादी होगी तो शादी होकर चलेगी तो उसको होगा मेरी वालदा क्या कर रही होंगी। इस तरीके का सेटअप होता है। तो और घर के अंदर जो है उसको मतलब कि ना कुछ सफाई सुथराई का ना किसी चीज़ों का शौक नहीं होगा। वो जैसे है पलंग फैलाना, मतलब कुछ भी करना, अलमारियां गंदी रखना, खुद भी इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं रहना। तो ये सब सैटर्न की कैंसर में मौजूदगी की वजह से होता है कि सैटर्न जब कैंसर में मौजूद होता है तो वो इन चीज़ों को प्रॉब्लम पैदा करता है। और यही चीज़ें जो है आगे जाके फिर इंसान की नेचर में आ जाती हैं कि वो घर को सफाई नहीं रखना, कोई नई चीज़ नहीं खरीदना, पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना। ये सैटर्न की पॉजिटिविटी की तरफ आती है। मतलब ये सैटर्न की पॉजिटिविटी की तरफ भी आती है। और सैटर्न की कैंसर में जब सैटर्न होता है तो ये चीज़ें चेंजेस लेके आता है वक्त के साथ साथ। क्या सैटर्न इन लियो, जब सैटर्न लियो में होता है तो सैटर्न लियो में जो है औलाद मुश्किल से पैदा होती है उसकी। अगर औलाद पैदा भी हो जाती है तो औलाद जैसे होता है ना, बाप और बेटे की नहीं बन रही, बेटी की नहीं बन रही, माँ बेटे की नहीं बन रही, तो उसमें से किसी एक का सैटर्न जो है वो उसमें होगा, मतलब कि लियो के अंदर होगा। लियो में होगा, रोमांस उस बंदे में कम होगा, आर्टिस्टिक क्वालिटीज कम होंगी, मतलब जो फिफ्थ हाउस की चीजें हैं वो सब उसके अंदर कम होंगी। उसके अलावा उसका जो है वो उसकी जो है मंगनियां होके टूटेंगी। जिसका सैटर्न लियो में हो आप उसको बोल सकते हैं यार तुम्हारी मंगनियां कितनी टूटी हैं, मतलब एक टूटी है, दो टूटी है, क्या मसला, मतलब कि मतलब कितनी मंगनियां टूटी हैं। तो ये होता है सैटर्न इन विर्गो। जब सैटर्न विर्गो में होता है तो आपकी जॉब, आपकी हेल्थ को जो है कंपटीशन में, जब सैटर्न विर्गो में होगा तो कंपटीशन में जो भी बंदा पार्ट लेगा, जैसे सीएसएस का एग्जाम है, किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेता है तो उसको वहां पे मेहनत करके वो जीत जाता है। उसका ये नहीं होता कि आप उसको ये बोले कि नहीं जीत सकते या इस तरीके से। सैटर्न इन विर्गो वेरी स्ट्रांग, मतलब यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज तो देगा सैटर्न, स्टमक के, बैक पेन के, अच्छा अल्लाह आपका भला करे, टांगों के नीचे जितना हिस्सा है उधर भी आपको पेन होता रहेगा, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, ये सब तो वहां दे सकता है सैटर्न। लेकिन क्योंकि सैटर्न जो है विटामिन डी यानी सन का दुश्मन है, तो सैटर्न विटामिन डी को खा जाता है। सैटर्न अगर 6th हाउस में प्लेस हो जाए विर्गो में तो वो विटामिन डी खा जाता है, मतलब तो इसलिए हड्डियों का दर्द, गुर्दों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये तो नॉर्मल सी बात है कि सैटर्न की वहां पे प्लेसमेंट। फिर सैटर्न को बैलेंस किया जाता है उसके एंटी जेमस्टोन पहना के। इस तरीके से कोशिश की जानी चाहिए कि जब सैटर्न विर्गो में हो तो सन का जेमस्टोन अगर आप पहना सकें तो उसको आप पहनाइए, अगर उस सन की प्लेसमेंट है। नहीं तो फिर उसके एंटी मार्स को भी एक्टिव किया जा सकता है। मून को तो करना ही करना पड़ता है, चाहे भले कितनी भी उसमें हो, थोड़ा सा और इमोशनली हो जाएगा बंदा, लेकिन मून को जो है वो एक्टिव करना पड़ता है। जॉब्स के अंदर जो है वो सैटर्न बैलेंस रखता है। 9 to 5 जॉब्स यहाँ पे चलती हैं, गवर्नमेंट जॉब भी होती है, लेकिन तरक्की, कामरानी, शादमानी नहीं होती। सैटर्न इन लिब्रा, शादी नहीं होगी बंदे की। अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है, यहाँ पर उमैर पूछेगा कि सैटर्न मेरा तो लिब्रा में है लेकिन मेरी शादी तो हो गई, तो बॉस आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है। इसलिए आपकी वो रेट्रोग्रेशन में मैं आपको बताऊंगा कि रेट्रोग्रेशन प्लैनेट्स और क्या होता है और रेट्रोग्रेशन और उसमें क्या फ़र्क होता है। तो उमैर भाई यहाँ पर ऐसा है कि आपकी जो शादी है वो इसलिए हो गई कि सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड है। और यहाँ अगर सैटर्न डायरेक्ट होता तो आप मुझे शादी करके दिखाते, फिर मैं आपसे पूछता। लिब्रा में सैटर्न जो है वो होगा जिसका भी उसका शादी होना मुश्किल है। और शादी के लिए, शादी जो है यहाँ पे वो एक बहुत मुश्किल फेज बन जाती है। रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत लॉन्गली प्रमोट करते हैं। 8 साल, 10 साल, 15 साल भी चल रहे होते हैं जब सैटर्न लिब्रा में होता है। एंड अचानक से जब सैटर्न का फेज आता है तो वो चीज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि सैटर्न शो कराता है आपको कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। स्कॉर्पियो में सैटर्न बेहतरीन होता है। यहाँ पे सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत आउट क्लास होती है, अंधेरे में चला जाता है। ऑकलेट साइंसेस का हाउट है, बहुत इंटेलिजेंट होता है बंदा, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ उसके पास नॉलेज होती है। वो इन डेप्थ नॉलेज स्कॉर्पियो की वजह से होती है कि स्कॉर्पियो में सैटर्न प्लेस्ड है, बहुत इन डेप्थ तरीके से उसके पास नॉलेज होती है और वो नॉलेज को यूज़ करता है। और नॉलेज को यूज़ करके वो फिर अपने लिए यूज़ कर रहा होता है। बहुत मीसने, बहुत घुन्ने लोग होते हैं ऐसे जिनका सैटर्न स्कॉर्पियो में प्लेस्ड होता है। सैटर्न इन सेजिटेरियस, जब सैटर्न सेजिटेरियस में होता है तो वालिद साहब से ताल्लुकात ख़राब होते हैं, रूहानियत आपकी डिस्टर्ब रहती है, कभी इन कभी आउट रहती है। मतलब कि आप लोगों पे ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे होते, कंजूस होते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं पैसा ही पैसा कमाने की जो सेंस होती है वो 9th हाउस से आती है। नसीब आपका जो है आपका साथ नहीं दे रहा होता, एक दफ़ा लक चल जाएगी, दूसरी दफ़ा लक चल जाएगी, फिर उसके बाद ख़त्म। सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, कर्म 10वें और 11वें घर का मालिक है। और एक बात याद रखिएगा, सैटर्न जहां जाएगा उसको रूल करेगा। अब सैटर्न एक्यूरस में जाएगा, जिसके भी एक्यूरस में जो हाउस बनता है, चाहे असेंडेंट में कुछ, तो एक्यूरस को रूल करेगा, वहां पे उसके रूल करेगा। कोई सी भी दशा चल रही हो सैटर्न उसको रूल करेगा।
सैटर्न पाइसेस में जाएगा तब भी उसको रूल करेगा। सैटर्न ने हर जगह रूल करना है, ये आप मेरी बात को जरा समझ लीजिए। सैटर्न इन कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन कैरियर का हाउस है। कैप्रिकॉन में यहाँ पर सैटर्न की प्लेसमेंट आपको इमोशनली डिस्टर्ब रखती है। यहाँ पे मून का नक्षत्र है, मून के नक्षत्र पे जब सैटर्न होता है तो यहाँ पे आपको इमोशनली डिस्टर्ब रखता है। सैटर्न यहाँ पे आगे बढ़ाना अपने से 12वें है, यानी एक्यूरेस उसका हाई क्लास घर है तो उसके 12वें में है, तो यहाँ से अपने से 12वें में मौजूद है। तो यहाँ से जो है क्यूरियस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो उसको वो नहीं दे रहा होता है कि अपने 12th के रिजल्ट समझे आप वो दे रहा है, मतलब कि नजर बद का शिकार भी हो सकते हैं लोग यहाँ से कैप्रिकॉर्न में जब सैटर्न होता है। तो इस तरीके की जो प्लेसमेंट है सैटर्न की, ये बहुत ध्यान से देखनी होती है कि डिग्री वाइज क्या इसकी स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ कम है तो आप इसको बिल्कुल इसका जेमस्टोन पहनाइए। अगर स्ट्रेंथ पूरी है 12 से 16 डिग्री के दरमियान तो उसका जेमस्टोन अवॉइड कीजिए। रेट्रोग्रेड है तो लाजमी तौर पर जिसके भी जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेड है उधर लाजमी तौर पे उसको जेमस्टोन्स का वेयर करना चाहिए। एक्यूरियस में ख्वाहिशात को जब सैटर्न एक्यूरियस में होता है तो ख्वाहिशात को रोक के रखता है। लोग अपनी चादर देख के पैर फैलाते हैं, दोस्तियां कम होती हैं, सोशल सर्कल कम होता है, लेकिन जो दोस्ती होती है वो बहुत एंड तक जाती है और इन डेप्थ रहती है। सोशलाइजिंग उस बंदे की बहुत कम होती है, घर के अंदर रहता है और घर में ही मामलात को प्रॉब्लम को जो है वो फेस करने की कोशिश करते हैं लोग, और घर ही उनके सब कुछ होता है। काम भी ज़्यादातर लोग ऐसे घर से करते हैं। सैटर्न इन पाइसेस बाहर ट्रैवलिंग कराता है। सैटर्न अल्टीमेटली अगर आपने बाहर जाना है तो सैटर्न का पाइसेस में होना जरूरी है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर न्यूट्रल है। सैटर्न यहाँ पे दुश्मन नहीं है, यहाँ पे सैटर्न यहाँ पे न्यूट्रल है क्योंकि वीनस को शर्फ होता है। तो सैटर्न यहाँ पर बहुत पॉजिटिव होता है, 12th हाउस में होता है, नजर बद से बचते हैं लोग। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो खर्चे को कंट्रोल करता है, कंजूस होते हैं, प्रॉपर्टियां बनाते हैं, सेविंग होती हैं, डॉलर्स होते हैं। ये सारी चीजें जो सेविंग जो कंजूसी है सब 12th हाउस से देखी जाती है। और 12th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट आप ये समझिए कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है कि बंदा जो है वो बहुत एक्स्ट्रा खर्च नहीं करता और अपने लिए काफ़ी चीज़ें बचा के रखता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।